प्रयागराज से न्यूज मीडिया के लिए पंकज त्रिपाठी, सलाउद्दीन उमर खान की ग्राउंड रिपोर्ट। आज प्रयागराज में एआईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के प्रत्याशियों को प्रचार के लिए आया हूं और उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ओवैसी ने पीएम मोदी के दावे पर भी सवाल उठाए। वे पूछते हैं कि 400 पार कहां गए, जबकि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। पेपर लीक मामले पर ओवैसी ने कहा कि पीएम को यूपी में पेपर लीक की वजह बतानी चाहिए। रोजगार और महंगाई के सवाल पर क्यों नहीं बोलते। ओवैसी ने पीओके की भी बात की। राम मंदिर पीएम के बयान के संदर्भ में ओवैसी ने कहा कि पीएम राम मंदिर पर ताले की बात करते हैं, लेकिन उनके राज में जिन फैक्ट्री पर ताले लग गए उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। लॉकडाउन और नोटबंदी पर क्यों नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री अपनी असली गारंटी पर आ गए, उनके पास 10 साल में किए गए कोई काम बताने लायक नहीं है। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने और सुनने के लिए हमसे जुड़े। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। चैनल से जुड़ने व विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। हम YouTube, Facebook, X और WhatsApp, Telegram पर उपलब्ध। पीडीएम बनाया है और ये कहा जा रहा है कि आप खुद अपनी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं लड़वा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों का वोट जो है नीचे करो आ रहा है खराब हो रहा है। तो जो दूसरे लड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वोट खराब नहीं कर रहे हैं। हम पीडीएम बनाए हैं, पीडीएम का हिस्सा है और हमारे ही कैंडिडेट हैं और उनके प्रचार के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मोदी जी कह रहे हैं लगातार कि 400 पार। 400 पार अब कहाँ कह रहे हैं आप। कल भी कहा प्रयागराज में उन्होंने। हाँ, कभी कभी बोल देते हैं, मगर असल मुद्दा ये है कि पेट्रोल 100 पार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री है, यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है, नौजवान परेशान हैं और प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री बोलते हैं किसकी आत्मा की वजह से पेपर लीक हुआ है। ये नहीं बोला जाता कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि जो छुट्टा जानवर है उसको मैं देख लूँगा। तीसरे फेज में याद होगा आप लोगों को। अभी क्या हो रहा है देखिए, बेरोजगारी, सुनिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। पीओके की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया है, बड़ा बराबर लीजिए पीओके को। हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है और चुनाव में आपको पीओके आ जाता है। ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। 10 साल में जो उन्होंने वादे किए वो तमाम के तमाम चौपट हुए, झूठ साबित हुए। मोदी जी ने कल कहा कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सामने आता दिख रहा है। हाँ, मोदी जी ने कल कहा है कि जो गठबंधन वाले हैं गरीबों का हिस्सा मुसलमानों को देना चाहते हैं। पहले तो ये पहली बात तो ये है कि किसी का आरक्षण छीन कर किसी को नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी देश को ये बताएं कि जो उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर जो 10% रिजर्वेशन दिया है उसमें दलित, आदिवासी को तो हिस्सा नहीं मिल रहा है। ओबीसी को जो आबादी में 20% हिस्सा है उनको अब 10% दे रहे हैं और जो आबादी में 80% हिस्सा है उनको अब 28% पे समेट दिए। तो यही तो सबसे बड़ा धोखा उन्होंने किया है आरक्षण का। अमित शाह जी सर, सवाल है कि 4 रैली में जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, आपने देखा होगा कि पिछली 4 इंसिडेंट हो चुकी है, बिना भाषण दिए जाना पड़ा है राहुल गांधी और अखिलेश को। क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा खराब हुई है। लाठीचार्ज की नौबत भी आई कल आजमगढ़ में। अब एक सभा को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे भाई। सभा को तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, चुनाव कैसे लड़ेंगे फिर आप। सीए वगैरह को खत्म करने के लिए और गठबंधन जो है पार्टी में आना चाह रहा है, क्या कहेंगे। कौन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सीए को खत्म करना चाहते हैं। 370 वो तो सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम खुद उसमें पार्टी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट देख। बस अब